हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा और रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा के लिए इंग्लिश का पेपर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपका जो पूरक परीक्षा का इट मीन सप्लीमेंट्री एग्जाम का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, या फिर रुक जाना नहीं योजना से जो आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, तो पेपर का जो आपका पैटर्न रहेगा वो वही पैटर्न रहेगा जो आपके मेन एग्जाम का रहा था। इसलिए आपने जो मेन एग्जाम में गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से आपको सप्लीमेंट्री आ गई है या फिर आप उस एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो अब उस गलतियों को सुधार कर लीजिए और सबसे पहले आप उस पेपर को डिटेल में समझ लीजिए कि किस तरह से आपके इंग्लिश का पेपर आया था, और जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर भी वैसे ही आएगा। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें से 20 या 25% आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट होने वाला है। जी हाँ, लगभग 20 या 25% इसी में से आपके क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए। ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का मेन पेपर है, आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं सेक्शन ए पे। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो आएगा वो 80 नंबर का आएगा। यहाँ पे ये देखिए 80 नंबर का इससे पहले भी आया था, अभी भी 80 नंबर का आएगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे। सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। तो सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका रीडिंग स्किल्स रहता है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आने वाला है, ये आपका एक पैसेज रहेगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैसेज को सॉल्व किस तरीके से करना है। देखो भाई, पैसेज को सॉल्व करने का पहला तरीका और जो सही तरीका होता है ये है कि पैसेज को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप रीड करिए, उसको समझिए। इसके बाद आप क्वेश्चन को रीड करके इसके आंसर इसी पैसेज में फाइंड करिए। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है और आपकी ज़्यादा रीडिंग अच्छी नहीं है, तो दूसरा तरीका आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज की फर्स्ट या सेकंड लाइन से सर्च करना स्टार्ट कर देना है। मतलब मोस्टली क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पैसेज की फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको मिल जाता है। मतलब कि 1-2 लाइन में आपको मिल जाता है। मतलब ऊपर से ही टॉप टू बॉटम आपको क्वेश्चन के आंसर को सर्च करते जाना है। फिर आप जो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा उससे नीचे देखना है, थर्ड क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा उससे नीचे देखना है। मतलब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को रीड करके उस क्वेश्चन के आंसर को पैसेज में सॉल्व करना है, मतलब कि सर्च करना है। देखो, मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। जैसे कि ये पैसेज आया था, इसमें हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, अब आपने इसको देख लिया है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन को भी आप देख लीजिए एक बार। अब हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम्स मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। हम आते हैं नीचे, तो नीचे देखेंगे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। मेक्स चाइल्ड डल, चाइल्ड को डल बनाता है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनाता नहीं है। वे वार्ड बनाता है, बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल हमारा पहला ऑप्शन सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने एक डेमो बताया, ये वो तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है या पूरा पैसेज को आप रीड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो जब आप इसको देखेंगे, तो अब इसको ऊपर सर्च करेंगे, तो देखो डायरेक्टली आप ऊपर से नीचे तक रीड करते आइए, और या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर को सर्च करेंगे, तो आपको देखिए मिल जाएगा, जिसे मिलेगा एज अ रिजल्ट फॉल इल। ये मुझे मिल रहा है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ी सी ऊपर नीचे की लाइन को पढ़ूंगा मैं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन में देखूंगा, तो ऑप्शन में मुझे मिल जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो अब ऊपर देखेंगे मिल जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, ये इसका सी राइट आंसर है। सुटेबल टाइटल, भाई टाइटल इसका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है, सबसे अच्छा यही सुटेबल टाइटल। स्पॉइल का मतलब पूछा है तो इंजीरियस हो जाएगा, जो कि पैसेज में भी आया है। ठीक है, और ये एक और पैसेज आएगा सेकंड नंबर का, मतलब ओवरऑल आपके 10 नंबर के 2 पैसेजेस आएंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना, भाई इसको तो रटा नहीं जाता। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे अब ग्रामर के बारे में बात करेंगे, सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे डायरेक्टली। इसके बाद सेक्शन बी को भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। सेक्शन बी में आपकी नोट मेकिंग आती है और आपकी एप्लीकेशन आती है, और ऐसे। तो सेक्शन सी की ग्रामर को समझ लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है वी ब्लैंक स्पेस टू सर्व और नेशन। तो यहाँ पे देखिए टू आया है। अब टू किसके साथ यूज़ होता है? शुड के साथ यूज़ होता है क्या? नहीं होता। मे के साथ नहीं होता। आउट के साथ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आउट टू। वी आउट टू सर्व और नेशन, तो राइट आंसर इसका होगा आउट। तो याद रखिएगा आउट के साथ टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए परमिशन लेने के लिए बात की जा रही है। आई कम इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मे का यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए, तो मे आई कम इन द क्लासरूम, तो राइट आंसर इसका होगा मे। परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करते हैं, कैन और नीड नहीं आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दे ब्लैंक स्पेस फुटबॉल इन द इवनिंग।
प्लेज प्ले प्लेड। तो राइट आंसर इसका प्ले होगा बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब कि वे शाम में फुटबॉल खेलते हैं। प्लेस तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, नहीं आएगा। प्लेइंग कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज़ होता है तो नहीं आएगा, प्ले राइट आंसर है। फोर्थ नंबर को देख लीजिए, आई हैव बीन हियर प्लेइंग स्पेस मंडे। तो मंडे के बिफोर यहाँ पे सेंस लगा दीजिए, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, मतलब सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर, आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, याद रखिएगा। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप मतलब कि बोलने से पहले सोचो, तो लुक बिफोर यू लीप, तो राइट आंसर इसका होगा बिफोर। नेक्स्ट, ही हैज़ 1 रुपी, तो 1 रुपी का आप साउंड देख लीजिए, ओ एनी वन, जो कि आपका कंसोनेंट साउंड है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। ही हैज़ अ 1 रुपी नोट, तो राइट आंसर इसका होगा ए। अब आ जाते हैं हम डुएस डायरेक्टेड पर। तो देखो डुएस डायरेक्टेड 5 नंबर के, इनको भी समझ लो किस तरह से आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जो अपकमिंग आपका एग्जाम है उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बहुत वो सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए यही टॉपिक रहेंगे। मतलब कि आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल आएगा, आपका मॉडल्स आएगा या वर्ब आएगी, ये प्रीपोजिशन आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब डू इज राइट, दे डिड देयर वर्क, मेक निगेटिव, तो निगेटिव बनाना है, पास्ट इंडेफिनेट का है। डिड यहाँ पर V2 है जो कि आपकी डू की सेकंड फॉर्म है, तो दे डिड मतलब उन्होंने किया देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क। मेक निगेटिव, तो निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव में कैसे चेंज किया जाएगा, सबसे पहले आप यूज़ करिए सब्जेक्ट दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करिए डिड, देन लगा दीजिए नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, दे डिड नॉट डू, और देयर वर्क को आप जैसा कहते ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया है, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर इज कुकिंग फूड, इंटेरोगेटिव बनाना है तो भाई क्या करेंगे, इज माई मदर, इज को पहले लिख दीजिएगा, कैपिटल बन जाएगा, इज माई मदर कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इंटेरोगेटिव बन गया इज माई मदर कुकिंग फूड, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इट का यूज़ करना है, तो इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इट लगा दीजिए, इट इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। इसके बाद आ जाएगा टू स्विम, ठीक है, ये लिख लेना आप, स्पेलिंग देख के कर लीजिएगा। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ठीक है, इट का यूज़ करके बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रीति सेड ईशिता इज वर्किंग, नरेशन यूज करना है, तो प्रीति सेड दैट ईशिता वाज वर्किंग हो जाएगा, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस में चला, इज का बन जाएगा वाज, और ये सेट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के लग जाएगा दैट, वेरी सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का तो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा, सो दैट का मोस्टली एग्जाम में यूज़ ज़रूर पूछा जाता है। तो समझ लीजिए कैसे यूज़ करना है आपको, सो दैट का बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको करना क्या होता है, वेरी के प्लेस पर सो लगाना है, तो वेरी के प्लेस पर सो लगाइए, और फुल स्टॉप को हटाकर इसके प्लेस पर आप लगाइए दैट, मतलब कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में आपको दैट का यूज़ करना है। तो कैसे बनेगा, द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स इतना ज़्यादा भारी है कि वे इसको नहीं उठा सकता। तो करना क्या है, हमने वेरी आएगा सेंटेंस में, तो वेरी को हटा देना, उसकी जगह पर आप सो लिख देना, और सेंटेंस या तो नीचे हो सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फुल स्टॉप के बाद जस्ट सामने लिखा जा सकता है। तो फुल स्टॉप को हटाकर, या इतना याद रखिए कि दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको दैट लगाना है, दूसरे सेंटेंस से पहले आपको दैट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सो दैट का यूज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अनलेस, तो इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अब क्या करेंगे, अनलेस, तो अनलेस इफ़ को हटाकर आप लिख दीजिए अनलेस, अनलेस है ना, फिर ही टेक्स अ टैक्सी, ही टेक्स अ टैक्सी, और ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना है, विल के बाद नॉट लगा देना है, दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, मतलब कि यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वो स्टेशन समय पर नहीं पहुँचेगा। अभी इसका मतलब क्या था, देखो समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो। इफ़ ही टेक्स टैक्सी, यदि वह टैक्सी लेता है, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वह स्टेशन समय पर पहुंच जाएगा। अब जब अनलेस से बनाएंगे तो अनलेस नेगेटिव अर्थ रखता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो इफ़ को हटाकर आप अनलेस लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो ही विल नॉट, तो ये वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वे समय पर स्टेशन नहीं पहुँचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो अ पिक्चर, पहले आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए,
पिक्चर वॉज, और यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग ड्रॉन, ड्रा की थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय हर, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब इसके तो बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, इतना टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए डायरेक्ट समझ लीजिए कि कंटिन्यूस का है, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, इसके बाद हेल्पिंग और वाज लगाई, और कंटिन्यूस है तो हमने बीइंग लगा दिया, देन V3 का यूज़ करते हैं सारे पैसिव में, और बाय लगाकर आपको शी को हर से रिप्लेस कर देना है। इसके बाद ये आपके सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके ऑब्जेक्टिव हैं, लेंच और रोट अ लेटर टू, किसको लिखा था भाई, लेंच और लेटर किसको लिखा था, गॉड के नाम लिखा था, चैप्टर का नाम ही था अ लेटर टू गॉड। हाउ मेनी बिडर्स डिड यंग सीगुल, तो कितने भाई थे भाई उसके, 2 भाई थे, तो ये आप देखने को मिल जाएगा। हु वाज द विथ यंग सीगुल ऑन द लेच, तो ये देख लीजिए भाई उसके साथ कौन था भाई, उसकी मदर थी, फादर थे, और ब्रदर थे, या अलोन था, तो ये आपको पता होगा क्या था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मतलब बताइएगा। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो नरेटर को किसकी एंग्रीली से देखा, हैप्पीली देखा, जॉयफुली देखा, या स्ट्रेंजली देखा, अजीब से देखा, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अन्नाज बेस्ट फ्रेंड वाज, तो क्या था भाई, उसकी डायरी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रेड मेकिंग इज़ पॉपुलर, कहाँ पर पॉपुलर है भाई, गोवा में पॉपुलर है। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। 6 नंबर के आपके ये MCQs रहेंगे, ये भी आपसे बन जाएंगे। अब हम मूव करते हैं एक्सट्रेट पे, तो आपके एक्सट्रेट आएंगे, तो ये एक्सट्रेट भी आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी बुक से ही लिए जाएंगे, तो ये एक्सट्रेट भी आप इजीली बन जाएंगे। फुल नेम आप बाउंस वाह, तो ये आपको यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पे देख लीजिएगा इनका फुल नेम बाउंस और विली बाउंस, तो विली बाउंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पर है विली बाउंस, देखो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। हु वेंट टू होम अलोन, इसके बाद ये नेक्स्ट एक्सटेट है, और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके मेन एग्जाम में आए थे, तो बस इन क्वेश्चन आंसर को आप कवर कर लो, इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर रिपीट हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए इनकी आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, इसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशंस रह गई हैं और नोट बैंक समरी रह गई है, तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको एप्लीकेशंस और नोट बैंक समरी के बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और किस टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।